जीएनपी टर्म जो है जीडीपी से कैसे डिफरेंट है, इसमें भी अगर हम देखें हमें डिकोड करना होता है वर्ड से। यहाँ पर प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर हम देखें विद इन इंडिया जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं मार्केट में, जितनी मनी वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं विद इन इंडिया, वो तो जीडीपी होता है। लेकिन जीएनपी कैसे डिफरेंट होता है जीडीपी से, क्योंकि जीडीपी में हम विद इन जोग्राफिकल बाउंड्री देख रहे हैं, उसमें इंडियन कंपनी भी होती है, फॉरेन कंपनीज भी होती हैं। लेकिन जीएनपी में ना हम नेशनैलिटी देखते हैं, यहाँ पर हम केवल इंडियंस की बात कर रहे हैं, ओनली इंडियंस। तो जो भी इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ओवरऑल कहीं भी इंडिया, इंडिया के बाहर कहीं भी, उसकी मनी के टर्म से वैल्यू जीएनपी होती है। तो जीडीपी जीएनपी ये दोनों डिफरेंट टर्म्स होते हैं। जीडीपी केवल विद इन इंडिया देखा जाता है, जबकि जीएनपी में हम नेशनैलिटी देखते हैं, वो इंडियन चाहे इंडिया में बिजनेस कर रहा हो, चाहे इंडिया के बाहर अमेरिका में, जर्मनी में, साउथ अफ्रीका में, चाहे जुपिटर में कर रहा है, मून में कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, अगर वो इंडियन है तो वो जीएनपी में कैलकुलेट होगा। तो जीएनपी की डेफिनेशन हमारी ये बनती है, जीएनपी क्या होता है, जीएनपी इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल मतलब ग्रॉस की वजह से ऑल आ जाता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन नेशनल्स, ये ध्यान रखना है, प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन नेशनल्स, ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। वो गिवन पीरियड एक क्वार्टर ईयर हो सकता है, मतलब 3-3 महीने के हिसाब से, ये जब फाइनेंशियल खत्म होता है तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेशन होती है। तो जीएनपी जीडीपी से डिफरेंट इस सेंस में है कि जीडीपी में विद इन इंडिया देखा जाता है, विद इन इंडिया में चाहे इंडियन कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, वो सब देखा जाता है, क्योंकि इंडियन सॉइल में बिजनेस हुआ। यहाँ पर इंडियन सॉइल नहीं देखी जाती, यहाँ पर सिटीजनशिप देखी जाती है, ठीक है। तो अगर मुकेश अंबानी जापान में जो बिजनेस कर रहा होगा तो वो इंडिया के जीएनपी में आएगा, क्योंकि मुकेश अंबानी इंडियन है, तो यहाँ पर सिटीजनशिप देखी जाती है जीएनपी में। इससे ये जीएनपी अलग से जीडीपी के बाद कैलकुलेट इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे आगे जाके हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने अपने वासियों की इनकम कैलकुलेट करनी है, पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो जीएनपी से ही आगे बढ़ा जाता है।